नमस्कार। सत्यपाल मलिक भारतीय राजनीति की उन दुर्लभ शख्सियतों में रहे जिन्होंने न केवल सत्ता के गलियारों में जगह बनाई बल्कि सत्ता के भीतर रहकर भी सिस्टम की आलोचना करने का साहस दिखाया। उन्होंने वो कहा जो बहुत से लोग सोचते तो हैं लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उनका निधन एक सधी हुई, निर्भीक और स्पष्ट राजनीतिक आवाज को खो जाने जैसा प्रतीत होता है। बागपत के हिसावदा गांव में 24 जुलाई 1946 को जन्मे सत्यपाल मलिक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण मां जगनी देवी ने किया, जिनका व्यक्तित्व उनके जीवन पर हमेशा प्रभावी रहा। मेरठ कॉलेज से छात्र राजनीति की शुरुआत करते हुए 1966-67 में पहले छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए और यहीं से उनके ओजस्वी भाषणों ने उन्हें राजनीति में पहचान दिलाई। चरण सिंह जैसे किसान नेता भी उनकी वाणी और विचारों के कायल थे। सत्यपाल मलिक का राजनीतिक सफर विविध दलों से होते हुए सत्ता के शीर्ष पदों तक पहुंचा। 1974 में बीकेडी से विधायक, 1980 और 1986 में क्रमशः लोकदल और कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य बने। वो फोर्स कांड से व्यथित होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और जनता दल फिर भाजपा का दामन थामा। संसद सदस्य, केंद्रीय मंत्री, फिर बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय जैसे राज्यों के राज्यपाल रहे। 2018 में जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल सबसे निर्णायक और ऐतिहासिक रहा। यही वो दौर था जब अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का फैसला हुआ गया। सत्यपाल मलिक ही पहले ऐसे राजनीतिक थे जिन्हें इस संवेदनशील राज्य की कमान सौंपी गई थी। उन्होंने नौकरशाही और सैन्य पृष्ठभूमि की परंपरा को तोड़ते हुए लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए, विकास कार्यों को रफ्तार दी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधे लड़ाई लड़ी। उनका यह रुख सत्ता में बैठे लोगों को अक्सर असहज कर देता था। मलिक इसलिए भी अलग थे क्योंकि वे पद पर रहते हुए भी सरकार की नीतियों की आलोचना करने से नहीं चूके, चाहे वो जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले को लेकर उठाए गए सवाल हो या फिर अडानी अंबानी जैसे कारपोरेट घराने को लेकर दिए गए बयान। उन्होंने हर मसले पर अपनी बेबाक राय रखी। किसानों की आत्महत्या, फसल बीमा घोटाला और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने खुलकर सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। किसान आंदोलन के समय उनके संवेदनशीलता स्पष्ट दिखी। एक राज्यपाल होते हुए उन्होंने किसानों के पक्ष में आवाज उठाई, यहां तक कि साफ शब्दों में कहा कि जो देश के अन्नदाता के साथ नहीं है वो देश के साथ नहीं है। यही वजह थी कि वे किसानों के दिलों में एक भरोसेमंद आवाज बन गए। लेकिन साथ ही सरकारों की आंखों की किरकिरी भी। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो मलिक हमेशा एक प्रवाहमान धारा की तरह रहे। जहां विचार और जनहित का पक्ष ज्यादा मजबूत था वहां उन्होंने खड़े होने में देर नहीं की। उन्होंने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सत्ता के उस अंधेरे कोने को भी उजागर किया जिसे अक्सर पद और प्रोटोकॉल की आड़ में छिपा दिया जाता है। उनके जैसे नेता राजनीति में बिरले ही होते हैं जो सादगी में जीते हैं लेकिन शब्दों में तेज धार रखते हैं। राज्यपाल मलिक की मौत भारतीय राजनीति में उस खालीपन को जन्म देती है जिसे केवल सत्ता से असहमति रखने की हिम्मत रखने वाले नेता ही भर सकते हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि पद से बड़ी चीज साहस है और सत्ता से बड़ी चीज जनता की आवाज। वो आवाज आज थम गई लेकिन उसकी गूंज लंबे समय तक सुनी जा सकेगी। ओम शांति।